नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर, जहां हम हिंदी साहित्य की गहराइयों को सरल शब्दों में समझते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी हिंदी परीक्षा 2002 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। यदि आप आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी या हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आइए एक एक प्रश्न को विस्तार से समझते हैं ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न कठिन ना लगे। आज का पहला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। इसका सही उत्तर है कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर है कुंभन दास। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? इसका सही उत्तर है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है हरिशंकर परशाई। इनकी अन्य रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? इसका सही उत्तर है विद्या निवास मिश्र का। इनके प्रमुख ललित निबंध संग्रह हैं चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान की शब्द संपदा तथा हिंदू धर्म और संस्कृति आदि। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी की। रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं तारा, चपला, नव्य, समाज चित्र, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी, लीलावती, आदर्श सती, राजकुमारी, लवंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र आदि। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास किसका है? इसका सही उत्तर है निराला का। इनके अन्य प्रमुख उपन्यासों में प्रभावती, अलका, बिल्लेसुर बकरिहा, कुल्ली भाट आदि हैं। अगला प्रश्न है, कुट्टी चातन के नाम से किसने व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं? इसका सही उत्तर है अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, मात्रिक विषय संयुक्त छंद है? इसका सही उत्तर है कुंडलिया। अगला प्रश्न है, परुष का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है कोमल। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है अस्थावर। और अगला प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर है जलधि। जलधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है? इसका सही उत्तर है जठराग्नि। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना की? इसका सही उत्तर है कालिदास ने। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा नामक मुक्तक ग्रंथ की रचना रीतिकालीन कवि कालिदास ने की है। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है अध्यापक पूर्ण सिंह।
इनके अन्य निबंध हैं सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन आदि। अगला प्रश्न है सुलोचना निबंध संकलन किसका है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके अन्य निबंध संकलन है परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती आदि। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है रांगेय राघव। रांगेय राघव तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज की रचना की। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। इनके अन्य यात्रा वृत्त हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में आदि। अगला प्रश्न है आमारा मसीहा किसकी जीवनी है? इसका सही उत्तर है शरत चंद्र की। आमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी है। अगला प्रश्न है मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है वियोगी हरि की। अगला प्रश्न है सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मंजुल भगत। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। इस रचना में दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत उपन्यास है तथा नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला प्रश्न है सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है गोपाल राम गहमरी। इन्होंने अधिकांशतः जासूसी उपन्यासों की रचना की है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि। अगला प्रश्न है लालटीन की छत के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा। इनके द्वारा लिखित अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वे दिन तथा चिथड़ा सुख। भीष्म साहनी का प्रमुख उपन्यास तमस है। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। इसका सही उत्तर है परिंदे। निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार हैं। परिंदे उनका चर्चित कहानी संग्रह है। इसके अलावा बीच बहस में तथा पिछली गर्मियों में उनके कहानी संग्रह हैं। लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत उनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है बलदेव खटिक किसकी कविता है? इसका सही उत्तर है लीलाधर जगोड़ी की। नाटक जारी है तथा बची हुई पृथ्वी इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न है संदर्भ के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर विनय। अगला प्रश्न है मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है धूमिल। अगला प्रश्न है समाधि लेख के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है आत्मजयी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है कुंवर नारायण। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने तथा कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान आदि। अगला प्रश्न है किसान के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, मंगल घट, नहुष आदि। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है शेखर जोशी की रचना है। इसका सही उत्तर है कोसी का घटवार। इनकी अन्य रचनाएं हैं दाज्यू, बदबू, हलवाहा आदि। अगला प्रश्न है प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है प्रेमघन। प्रेमघन की अन्य रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद आदि।
प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक पत्र भी निकालते थे। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती के समानांतर प्रेम और ताराचंद की प्रेम कथा चलती है। कुतुबन ने मृगावती, जायसी ने पद्मावत तथा मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, शिवा साधना नाटक किसका है? इसका सही उत्तर है हरिकृष्ण का। हरिकृष्ण प्रेमी का शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक है। प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। इनका एक अन्य नाटक रक्षाबंधन भी है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है? इसका सही उत्तर है यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर है भामह। अगला प्रश्न है, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? इसका सही उत्तर है 10 दशाएं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इसका सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, धनंजय में समास है? इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसका सही उत्तर है कवियत्री। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, बूंद अघात सह गिरि कैसे खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है उदाहरण अलंकार। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, दोहावली तथा हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? इसका सही उत्तर है उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, हम विष पाई जन्म के आदि। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। वे मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। मधुलिका, किरण, बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, रूपाभ के संपादक कौन हैं? इसका सही उत्तर है पंत। अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है यण संधि। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसका सही उत्तर है गारसाद तासी ने। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है इंशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास किसका है? इसका सही उत्तर है राही मासूम रजा। इस उपन्यास में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें की विधा क्या है? इसका सही उत्तर है संस्मरण।
माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर आदि। अगला प्रश्न है अमन का राग के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई कविता है। इनकी अन्य कविताएं हैं सलोना जिस्म तथा आओ ना और कुछ कविताएं इनका चर्चित कविता संग्रह है। इनके अलावा उदिता और दूसरा शतक में इनकी कविताएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उन्होंने कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। भट्ट जी हिंदी प्रदीप नामक पत्र भी निकालते थे। अगला प्रश्न है कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है चतुर होना। अगला प्रश्न है कौन सी वर्तनी ठीक है? इसका सही उत्तर है रचयिता। अगला प्रश्न है घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है। इसका सही उत्तर है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला प्रश्न है कलिकौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी अन्य रचनाएं हैं संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी आदि। ब्राह्मण नामक पत्रिका भी निकालते थे। अगला प्रश्न है ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है मलूक दास। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विरदावली, पुष्प विलास, दशरत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलख बानी और रामावतार लीला आदि। मलूक दास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। अगला प्रश्न है पद्मावत की विधा क्या है? इसका सही उत्तर है प्रबंध काव्य। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है। जायसी की अन्य रचनाओं में प्रमुख है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत आदि। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर है नंददास ने। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है, जबकि सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना और रत्नाकर ने उद्धव शतक की तथा ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास नामक भ्रमर गीत काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है सुजान सागर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है घनानंद। इनकी अन्य रचनाओं में विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड आदि हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? इसका सही उत्तर है आनंदी लाल शर्मा। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? इसका सही उत्तर है जीवन वृत्त। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? इसका सही उत्तर है पंडित देवी दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न है सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है नंददास। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। इनकी अन्य रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंध भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है संपत्ति शास्त्र। तो दोस्तों यह था टीजीटी हिंदी 2021 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र।
जिसमें हमने हर प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझा। यदि यह वीडियो आपके अध्ययन में सहायक रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों के हल आप तक समय पर पहुंचते रहें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हिंदी साहित्य की इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।